एकनाथ शिंदे का फैसला, 54 एमएलए 7 सांसद घर वापसी करेंगे, बात शुरू हो गई। एक क्वेश्चन मार्क है यहां पर। यह सब कुछ बात कल से ही ज्यादा सीरियस हुए हैं एकनाथ शिंदे। इसके पहले हम उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत के बयानों की तरफ जाए तो अभी कुछ ही दिन पहले संजय राउत ने यह बयान दिया था कि एकनाथ शिंदे के घर वापसी के लिए हमने सारे रास्ते खोल रखे। और अब्दुल सत्तार जो शिवसेना के हैं, उनके आधिकारिक बयान को मैं आप दर्शकों को सुना दूं कि उन्होंने आधिकारिक रूप पर बयान क्या दिया था। अब्दुल सत्तार ने बड़ी गंभीरता से कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं, अब्दुल सत्तार का यह बयान है, शिवसेना एकनाथ शिंदे के बड़े खास व्यक्ति हैं, कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं और उसके प्रभुत्व में काम करते हैं तो शिवसेना का अस्तित्व बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह अब्दुल सत्तार ने कहा था। अब इसके एक और बयान अब्दुल सत्तार ने कहा कि अब्दुल सत्तार ने यह बयान उनका आया कि बीजेपी पहले ही हमारे अंग तोड़ चुकी है, यानी कि दो धड़ों में बांट चुकी है। अब उनका मकसद, यानी भाजपा का मकसद है सिर तोड़कर हमें राजनीतिक रूप में समाप्त करना। यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दो धड़ों में बट गए हैं। इनका साफ कहना है कि अब्दुल सत्तार साफ लिख रहे हैं कि बीजेपी पहले ही हमारे अंग तोड़ चुकी है, यानी दो भाग में बांट चुकी है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। अब भाजपा का मकसद है हमारे सिर तोड़कर राजनीतिक रूप से समाप्त करना, यानी कि एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से खत्म करना। यह कौन कह रहा है? यह अब्दुल सत्तार, एकनाथ शिंदे के बहुत चहेते नेताओं में एक नेता और नजदीकी रखने वाले शिवसेना के नेता का यह बयान है। यह दोनों बयान अब्दुल सत्तार के हैं। ऐसे में अगर यह पता चल जाए कि यह जानकारी, तो बगैर जानकारी के तो यह बात कहेंगे नहीं उनके नेता। यह तो उस पैनल के हिस्सा है जो निर्णय लेती है शिवसेना। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ जाए कि भाजपा 240 सीटों पर लोकसभा चुनाव में है और यह मिशन 272 पर निकली हुई है, तो फिर डरना लाजमी हो जाता है कि आखिर 272 कहां से पाएगी। चुनाव तो हो नहीं रहा है कि सांसद चुन करके आएंगे, यानी कि पार्टियों को तोड़कर 40 है, 32 तोड़ना है। तो 20 तो टीएमसी पर हाथ मार दिया था, वह तो आज प्लान फेल हो गया है ना, लेकिन कल तो प्लान वही था। 20 हो गए, सारी मीडिया ने दिखाया। तो बाकी के 12 कहां से इकट्ठा करते? तो बाकी के 11 7 एकनाथ शिंदे थे टारगेट पर, 2 पवन कल्याण के थे 9 थे, 2 जयंत चौधरी के थे और 1 देवी गौड़ा। यानी कि 272 बहुत हिसाब किताब से यह इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने समझ लिया कि अब हमारे पार्टी का वर्चस्व ही खत्म, बाला साहब ठाकरे का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस बाला साहब ठाकरे के नाम पर उनके बेटे की विरासत छीन ली है तो गद्दारी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे घर वापसी के लिए बाहें फैला रहे और सम्मान दे रहे हैं तो यह तो बहुत बड़ी बात है कि उनकी गलतियों को, सारी गलतियों को माफ कर दिया उन्होंने। तो अब एकनाथ शिंदे अपने प्रभुत्व को और पार्टी को बचाने के लिए घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और कहा जा रहा है कि अब बात में गति आ गई है। और लेकिन अचानक एकनाथ शिंदे संपर्क में चंद्रबाबू नायडू के भी आ जाते हैं।